नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रोफेशनल ट्रैवलर पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के नाहरगढ़ किले के इतिहास के बारे में। दोस्तों, इस किले को यहाँ के निवासी हॉन्टेड किला मानते हैं। क्यों मानते हैं और इतने सुंदर और विशाल किले के इतिहास में ऐसा क्या हुआ जो लोग इसे भूतिया किला कहते हैं और रात में यहाँ कोई भी नहीं रुकना चाहता, तो इसके पीछे की सच्चाई को जानने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को ऐसी ही रोचक और ऐतिहासिक जानकारी पाने के लिए अंत तक जरूर देखें। ये नाहरगढ़ पैलेस है। इसको 3 राजाओं ने बनाया है, महाराजा जयसिंह जी ने, राम सिंह जी ने और माधव सिंह जी ने। इसके 3 ही पोर्शन है। पहले पोर्शन पे पुलिस का वायरलेस सेट लगा हुआ, पहले वो दीवाने आम था, वहाँ पहले गुप्त मीटिंगें हुआ करती थी। दूसरे पोर्शन पे ट्रेजरी थी, खजाना अभी रेस्टोरेंट बना दिया गया है। तीसरा पोर्शन ये है माधव सिंह जी का। माधव सिंह जी की 9 रानियाँ थी, उनके 9 पैलेस है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। 2 जो पोर्शन है सामने कॉर्नरों में ऐसे 9 पोर्शन है। नीचे वाले सर्दी के लिए, ऊपर वाले गर्मी के लिए है। विंटर एंड समर 2 हिस्टोरिकल पैलेस है। पहले इस जगह का नाम था सुदर्शनगढ़, अब है नाहरगढ़। महाराजा जयसिंह जी महल बनवाते थे, ऑटोमेटिक टूट जाता था। काफ़ी दिनों तक बनता रहा, काफ़ी दिन तक टूटता रहा। फिर महाराजा जयसिंह जी ने अपने राजप्रेत को बुलाया। बहुत बड़े तांत्रिक थे, उनका नाम था रत्नाकर पुंडरायक। वो बंगाल के रहने वाले थे। उनसे कहा कि हम महल बनवाते हैं, कैसे टूट जाता है, अपनी तांत्रिक विद्या से पता लगाओ और हमें बताओ। वो अपनी तांत्रिक विद्या से पता लगाते हैं तो यहाँ पे एक नारसिंह नाम की आत्मा घूमती है। तो उन्होंने उनसे बात की कि हम महल बनवाते हैं तो आप क्यों तोड़ जाते हो। उन्होंने कहा कि सबसे पहले आपने जगह का नाम सुदर्शनगढ़ रखा है, मेरे नाम से नाहरगढ़ रखो। दूसरा एक मेरे नाम से मंदिर बना के दो। उसी टाइम महाराजा ने ये दोनों ही शर्तें मान ली। सुदर्शनगढ़ ना रख के इसका नाहरगढ़ रख दिया। नारसिंह जो आत्मा थी उनको नारसिंह भूमिया के नाम से बहुत बड़ा मंदिर बना के दिया है। आगरा रोड पे सिसोदिया गार्डन है, उस जगह पे एक छोटा मंदिर यहाँ भी है। इस पैलेस की नींव महाराजा जयसिंह द्वारा 1734 में रखी गई थी। कंप्लीट महाराजा माधव सिंह ने किया था 1922 के अंदर। अब आइए आप लोग विंटर सीजन के लिए। यह है किचन, अंदर जाइए आप लोग। ये किचन है, इसके अंदर चिमनी लगी है धुआं निकलने के लिए, एक और ये 2। तो 9 रानियों के पास 9 किचन थे अलग अलग, इसी तरह की बनी हुई है। ये एक रानी का किचन है, ये किचन स्टोर है सामने वाला। आइए आ जाओ। आइए, यह है फ्रूट स्टोर, फल वगैरह रखने के लिए। ये फ्रूट स्टोर है फल वगैरह रखने के लिए। ना तो पहले लाइटें थी ना एयर कंडीशन था। ये कोल्ड अपार्टमेंट है। ये कोल्ड कैसे था, ये चूने में बना हुआ है, लाइम स्टोन में, इसलिए ठंडा रहता था। ये देखिए, ये टॉयलेट बना हुआ है उस समय का। जाओ। ये टॉयलेट है। इसके अंदर ये 4 विंडो है जो वेंटिलेशन के लिए है। पहले स्कीपर अंदर नहीं आता था, बाहर से एंट्री होता था, अंडरग्राउंड सफाई करता हुआ निकल जाता था। ये टॉयलेट था। तो ये बाथरूम भी है। ये टॉयलेट बाथरूम अटैच था। पहले पाइपलाइन नहीं थी, बाय हैंड वाटर सप्लाई हुआ करता था। आउटसाइड में 2 वाटर टैंक बने हुए हैं। आइए, यह है सर्वेंट रूम नौकरानी का। तो सामने वाला नौकरानी का स्टोर रूम है। आगे चलिए, ये बेडरूम है। इसमें ये ऑल पेंटिंग्स ओरिजिनल उसी टाइम के वेजिटेबल कलर्स हैं, ओरिजिनल कलर्स हैं। इसमें जो ये ग्लासेस लगे हैं जो बेल्जियम ग्लासेस हैं। सर्दियों के लिए ये चूल्हा है, कमरा गर्म करने के लिए फायरप्लेस। इधर देखिए, ये रानी का मनी स्टोर रूम है, पैसे गहने ज्वेलरी रखने के लिए। तो ये सामने वाला है ड्रेसिंग रूम, इसके पास में है सर्वेंट रूम। ये था विंटर सीजन के लिए एक रानी का पोर्शन। ऊपर चलेंगे अपन समर सीजन के लिए।
गर्मी के अंदर रानी ऊपर चल जाती थी हवा खाने के लिए। आइए, तो नीचे था विंटर सीजन के लिए, ऊपर है समर सीजन के लिए। ये है समर बेडरूम। तो ये ड्रेसिंग रूम है, ये स्टोर रूम है। तो नीचे ऊपर का एक रानी का पोर्शन है। ऐसे ऐसे 9 पोर्शन बने हुए हैं जिनमें डिफरेंस पेंटिंग का है। ये जो ऑक्स लग रहे हैं सामने वाले 1 2 3, ये झूले वाले पंखे के लिए लगे हुए हैं। ऊपर जो इयररिंग्स लगे हैं 1 2 3 उस साइड में, ये पैलेस में डेकोरेशन झूमर वगैरह लाइटिंग के लगे हुए हैं। इस शीशे की जगह, इधर देखो, इस शीशे की जगह लोहे का जाल लगा हुआ था। उसमें कस कस की घास लगती थी, पानी गिरो बिल्कुल ठंडा हो जाता था। ये समर पोर्शन कैसे था? ये क्रॉस वेंटिलेशन था। ये इधर से लेके उधर तक, यहाँ से लेके वहाँ तक, ये क्रॉस वेंटिलेशन था। नीचे आपने किचन देखा था, ये उसकी चिमनी है दीवार के अंदर। इस बिल्डिंग के अंदर 3 आर्ट हैं: मुगल आर्ट, हिंदू आर्ट, इटालियन आर्ट। इटालियन मीन क्रिश्चियन आर्ट, सामने हिंदू आर्ट है, दोनों साइड में गुम्बज बने मुगल आर्ट है। इसकी जो बॉर्डर बने हैं जो इटालियन आर्ट है, क्रिश्चियन आर्ट है। आइए, आउटसाइड में 2 वाटर टैंक है, ऑल वाटर इज कनेक्टेड। बाहर बड़ी बड़ी बावड़ियाँ बनी हैं, इसमें सारा बारिश का पानी इकट्ठा किया करते थे और वही पानी इसमें लिया करते थे। आइए, आप देख रहे हैं ये रानियों का कॉरिडोर है। इस कॉरिडोर से 9 महल अटैच हैं ताकि एक दूसरी रानी एक दूसरे से मिलने के लिए, आपस में झगड़ने के लिए इधर से निकल जाती थी। ये तो थी रानियों की कॉरिडोर। अब आप इधर आइए, वो थी रानियों की कॉरिडोर, ये है महाराजा की कॉरिडोर, राजा की। इस कॉरिडोर से भी 9 महल अटैच हैं। महाराजा किसी भी रानी के पास चले जाते थे, एक दूसरी रानी को पता नहीं पड़ता था महाराजा किस रानी के पास गए। सुनिए, पहले लाइटों की कोई व्यवस्था नहीं थी। ये देखिए, ये ऑयल लैंप स्टैंड है लालटेन वाले, ये ऑयल लैंप स्टैंड है लालटेन वाले। अपन चल रहे हैं जो राजा का कॉरिडोर है, इसके पास पास में चल रहा है जो रानियों का कॉरिडोर है। चलो, ये है महाराजा का ड्रेसिंग रूम। 9 पोर्शन रानियों के पास थे, ये 10वां पोर्शन महाराजा के पास था। महाराजा यहीं से ड्रेस चेंज करके किसी भी रानी के पास निकल जाते थे। ये इधर से भी कॉरिडोर है, ये इधर से भी कॉरिडोर है, दोनों तरफ से कॉरिडोर है। ये सारा घूम के इसी में आ जाता था। सामने डांस ग्राउंड है, यह डांस हुआ करता था, अपने अपने पहले से रानियां देखा करती थी। इसमें ये ऑल पेंटिंग्स है, ये ओरिजिनल पेंटिंग है, ये वेजिटेबल कलर्स हैं। जैसे बिल्डिंग में 3 आर्ट थे, मुगल आर्ट, हिंदू आर्ट, ऐसे इस पेंटिंग में भी 3 आर्ट है। सामने वाला हिंदू आर्ट है तो दूसरी तरफ मुगल आर्ट है। ये बॉर्डर बने हैं जो इटालियन आर्ट है, क्रिश्चियन आर्ट है। ये ओरिजिनल पेंटिंग है, वेजिटेबल कलर्स है। सामने वाला गेट देख रहे हैं, ये महाराजा का ऊपर आने का नीचे जाने का रास्ता है। महाराजा मेन गेट से नहीं आते थे, इसी गेट से आते थे, यहीं ड्रेस चेंज करते थे और इसी कॉरिडोर से किसी भी रानी के पास निकल जाते थे। महाराजा किसी भी रानी के पास चले जाते थे, एक दूसरी रानी को पता नहीं पड़ता था महाराजा किस रानी के पास गए। पोर्शन है, जैसे देखो 1 2 3 4 इस साइड में है, 4 उस साइड में, एक सेंटर में, ऐसे 9 पोर्शन है। 9 रानियों के 9 पोर्शन सेम थे ताकि एक दूसरी रानी में झगड़ा पैदा ना हो। इसमें नो किचन है, नो बेडरूम है, नो ड्रेसिंग रूम है, नो स्टोर रूम है, नो टॉयलेट है, नो बाथरूम है। ये सारा एक जैसा है। ये जो फोर्ट है टाइगर फोर्ट, हिंदी में नारगढ़ है, इंग्लिश में टाइगर फोर्ट है।
नार मीन्स टाइगर, गढ़ मीन्स फोर्ट। ये जो टाइगर फोर्ट था ये था खाली पिकनिक स्पॉट, मानसून पैलेस, आज का फार्म हाउस। अब सुनिए। और 1734 के अंदर नारगढ़, तो आमेर से पूरी फैमिली जयपुर आके रहने लग गई थी। तो जहाँ राजा रहता था वहाँ प्रजा रहती थी, वहाँ की पब्लिक भी महाराजा के साथ साथ जयपुर आ गई थी, क्योंकि महाराजा ने नया शहर बसाया था। आमेर में जगह कम पड़ गई थी तो महाराजा जय सिंह जी ने जयपुर बसाया था। रास्ते में जयगढ़ फोर्ट ये भी इन्हीं का था, यहाँ महाराजा की आर्मी रहती थी, तो बनाने का कारखाना था, गुप्त खजाना था। ये टाइगर फोर्ट भी इन्हीं का था। इनके ये 9 रानियां नहीं थी, ये 9 पर्दाइयाँ थी। पर्दाइयाँ मतलब दासियाँ, दासियाँ मतलब गर्लफ्रेंड कोकवाइन। इसलिए टाइगर फोर्ट था पिकनिक स्पॉट। इसलिए इसके छोटे किचन, छोटे बेडरूम, छोटे ड्रेसिंग रूम, छोटे स्टोर रूम, छोटे टॉयलेट, छोटे बाथरूम थे। रानियों के लिए नहाने के लिए हमाम हुआ करते थे, इनके लिए थे बाथरूम। ये था पिकनिक स्पॉट, यहाँ तो महाराजा कभी कभी आया करते थे। रेजिडेंट था सिटी पैलेस में। अब ऊपर छत पे जाइए और पूरा शहर देखिए। दोस्तों यह है इस किले की विशाल छत। इस किले की सबसे अच्छी बात यह रही कि इस किले के लंबे इतिहास में यहाँ पर कभी भी कोई अटैक नहीं हुआ। हालांकि 18th सेंचुरी में मराठा सेनाओं के साथ जो संधियाँ होती उन पर हस्ताक्षर इसी किले में हुए थे। 1857 ईस्वी का जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था और सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था, तो यहाँ के राजा ने इसी किले में अंग्रेजों को शरण दी थी। दोस्तों जब राजा की मृत्यु हो गई तो यह किला भूतिया कहा जाने लगा। लोगों का मानना है कि इस किले में राजा का भूत रहता है। यहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ पर एकदम से तेज हवाएं चलने लगती हैं और कई बार दरवाजे के कांच टूटकर गिर जाते हैं। यहाँ कभी कभी एकदम से गर्मी और एकदम से ठंड महसूस होने लगती है। किले में रात में जाने वाले कई लोगों को कुछ अजीब चीज़ों का एहसास हो चुका है। 9 खंड कहाँ है? दिखने में 7 है, वैसे 9 पहले थे, 2 कॉर्नरों में, इसलिए 9 पहले थे। बस ये है और कुछ नहीं है। यहाँ रानियाँ वगैरह आती थी, अंदर से आदेश हो जाते थे कि भाई फला रानी आ रही हैं, तो ये जितने भी जेंट्स वगैरह होते थे सब अंदर कर दिए जाते थे। बाकी रानी इधर आ जाती थी, कुछ इधर बैठ गई, कुछ उधर बैठ गई। बाकी उस रास्ते से अंदर एंट्री करी और अंदर इसमें जाके वो नहान पान करते थे अपने सिस्टम। बाकी अगर कोई ऐसी सूचना मिलती थी कि कोई आ रहा है तो यहाँ जो रानी बांधी रहती थी वो बता देती थी, तो वो अंदर वहाँ एंट्री कर देती थी। उसके बाद या राजा आ रहे हैं तो उसमें 2-3 सिस्टम ऐसे हो जाते हैं कि जो बांधी हैं या उनको आदेश दे दिया कि आप लोग चले जाओ, तो यहाँ से चली जाती थी। बाकी एक आध रुक जाती थी जो रोकना उनको। ये जयपुर वैक्स म्यूजियम है। यहाँ पर 3 चीज़ें हैं देखने के लिए। एक है शीश महल, दुनिया का पहला शीश महल जिसका पूरा फ्लोर कांच का है, रियल गोल्ड का काम है। जितनी भी देर शीश महल में रहेंगे कांच के ऊपर ही चलना है आपको, वो शीश महल है वहाँ ऊपर। शीश महल से पहले देखेंगे दुनिया का सबसे पहला वैक्स म्यूजियम रॉयल दरबार। ये दुनिया का पहला इसलिए क्योंकि इसमें जयपुर की रॉयल फैमिली है। 3 राजा हैं जयपुर के। लास्ट रानी महारानी गायत्री देवी जी का यंग और ओल्ड वर्जन, 7 फुट 3 इंच महाराणा प्रताप, रियल गोल्ड का काम, दीवारों पे सोने की नक्काशी, पैलेस की तरह दिखता है ये पूरा। ये वाला जो वैक्स म्यूजियम है सामने, ये है हॉल ऑफ आइकॉन्स। अब ऐसे वैक्स म्यूजियम 10,000 हैं दुनिया में। मैडम टुसॉड, लोनावला, कैलकाटा, ऊटी, शिमला, सिडनी, लंदन, कोई ना कोई देखा होगा आपने। लेकिन ये दुनिया का सबसे पहला वैक्स म्यूजियम है जिसके हर एक स्टैचू के साथ एक कहानी, एक कॉन्सेप्ट और एक सेट है। कल्पना चावला जी को देखा है आपने, जानते हैं। उनको देखने के लिए नासा के स्पेस शटल के अंदर खड़े रहकर देखेंगे। ओरिजिनल इक्विपमेंट के बीच में जब पहुंचेंगे तब वो नज़र आएंगे आपको। फिर आप दिल्ली पहुंच जाएंगे, इंडिया गेट से वॉक शुरू करेंगे राजपथ के लंबे रोड पर। राष्ट्रपति भवन में APJ कलाम साहब के कैबिन में उनका स्टैचू। छोटे बच्चों के लिए डोरेमोन, नोबिता, आयरन मैन, स्पाइडरमैन, ट्रांसफॉर्मर, टाइगर, रोबो भरा हुआ है। ये तीनों चीज़ों का टिकट होता है 500 रुपीज़ एक आदमी का। बच्चों के लिए अभी डिस्काउंट चल रहे हैं, जैसे 3 साल से छोटा बच्चा फ्री, 3 साल के ऊपर पूरा टिकट है। लेकिन बच्चों का टिकट आएगा 3.5 रुपये एक आदमी, एक बच्चे का। अब अंदर फोटोग्राफी आपके मोबाइल पर अलाउड नहीं है। आपके हाथों में फ़ोन, टॉप पॉकेट में फ़ोन नहीं रहेगा, पैंट के पॉकेट, पर्स, बैग में अपने पास रखेंगे। अंदर अगर आपको फोटोग्राफी करनी है तो वैक्स म्यूजियम 1 और 2 में फ़ोटोग्राफी होगी। शीश महल में कोई फ़ोटोज़ नहीं होंगी।
ये फ़ोटो 16-17 रुपए की आती है, ज़्यादा महंगी नहीं है। मिनिमम 8 फ़ोटो लेनी है 25 रुपए की एक, ज़्यादा हो गई तो 16-17। बाहर का पूरा एरिया आपके लिए, और ये फ़ोटो सॉफ्ट कॉपी मिलेगी आपको। टिकट यहाँ से कैश, कार्ड, पेटीएम। दोस्तों, जैसा कि बाहर बताया गया था हेल्प डेस्क में, ये है वैक्स म्यूज़ियम। और ये सामने देखिए मोटरसाइकिल है। ये एक लंबी मोटरसाइकिल है। वैसे तो आपने देखा होगा 2 पहिया की मोटरसाइकिल होती है। इसके अलावा यहाँ पर गांधी जी, नेहरू जी और विभिन्न लोगों के मोम के पुतले बने हुए हैं। ये हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन, प्रसिद्ध वैज्ञानिक दुनिया के, और इनका भी ये पुतला वैक्स म्यूज़ियम में लगा हुआ है। ऐसे ही बहुत ढंग से इस वैक्स म्यूज़ियम को सजाया गया है। और यहाँ से शुरू होता है रॉयल दरबार, जिसमें शाही लोगों की मोम के पुतले बनाए गए हैं और यहाँ पर दर्शाए गए हैं कि किस प्रकार से शाही लोगों का जीवन हुआ करता था, राजा लोगों का जीवन कैसा होता था, किस ढंग से वो रहते थे। ये सब इस वैक्स म्यूज़ियम में दिखाया गया है। ये देखिए दोस्तों, कितनी खूबसूरत छत, ये नेचुरल कलर हैं। झूमर कितना शानदार आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का स्टैचू है। बहुत ही सुंदर ढंग से बिल्कुल जीवंत महसूस होता है। और ये दूसरी गैलरी है जिसमें आप देख पाएंगे कि विभिन्न राजसी लोगों के इसमें भी स्टैचू बने हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं उनके रहन सहन की वस्तुएं हैं। ये जयसिंह, महाराजा जयसिंह का चित्र है। इसके अलावा ये महाराणा प्रताप का, ये आप देख रहे हैं कितना सुंदर स्टैचू जो है ये बना हुआ है। तो ये है यहाँ का वैक्स म्यूज़ियम। दोस्तों, ये आप जो भव्य इमारत देख पा रहे हैं ये कहलाता है शीश महल। कितना सुंदर चमत्कारिक भवन है ये। इसको 25 मिलियन कांच के टुकड़ों से बनाया गया था और इसमें सोने की, चांदी की नक्काशी भी की गई है। अब आश्चर्य की बात यह है कि उस कांच के टुकड़ों को कैसे जोड़ा गया था। इवन फर्श भी कांच का है और ये कांच बेल्जियम से मंगाया गया था। कितनी सुंदर कलाकारी इस महल में दिखाई गई है, बहुत ही सुंदर। तो दोस्तों, ये थी नाहरगढ़ फोर्ट के बारे में A to Z जानकारी। उम्मीद है कि ये दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।